पिता को घर से ही बेघर कर देते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कैसे। माता पिता मोह से ग्रस्त पदवी है, ज्ञान से युक्त तो नहीं ना, तो ज्ञान से युक्त होने पर माता पिता भगवत मार्ग की शिक्षा देंगे। और अगर मोह से युक्त है तो मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। वो तो वही मार्ग सिखाएंगे जिससे आपका पेट भरे, आप इंद्रियों का भोग अच्छी तरह भोग सके। तो उसके लिए रुपया चाहिए, रुपया के लिए कार्य प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, तो उनका उपदेश उनकी जगह सीमित है। पर बालक का कर्तव्य जो माता पिता का अपमान और अवहेलना कर देना, ये वो अपने कहीं न कहीं कर्तव्य में है, क्योंकि मोह ग्रसित पद है उनका। वो यही देखें कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके पास पैसा हो, आप अच्छी भोग सामग्रियों के भोक्ता बने, तो वो समझते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहेगा, क्योंकि सुख का परिचय केवल वो इतना ही जानते हैं, इसके आगे कोई सुख है उनको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ना होने के कारण वो अपनी पदवी जो उनको प्राप्त है, माता पिता का कार्य है बालक का पोषण करना, सदगुरु का कार्य है उसे अज्ञान से निवृत्त करके परम पद में स्थित करना। इसलिए माता पिता के प्यार में और सदगुरु के प्यार में विरोधाभास दिखाई देगा। जब सदगुरु का प्यार प्रारंभ होगा तो सबसे पहले कनेक्शन काटा जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। वो अपने आप को एकदम केवल भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित, फिर नौकरी करो, फिर व्यापार करो, और माता पिता को साक्षात भगवान का मंदिर मानकर इनके हृदय में भगवान है, उनकी वैसी सेवा करो। ये सदगुरु की आज्ञा होगी। अब माता पिता ने मोहजनित आज्ञा करी और उसने मोहजनित आज्ञा का पोषण किया, अब उसका मोह लग गया दूसरी जगह, ब्याह हुआ, पत्नी हुई, कहती ये तुम्हारे माता पिता हमारी जो सोसाइटी है उसके विरुद्ध नजर आते हैं, हमारे फ्रेंड क्या कहेंगे, कैसे है। एक पिता अपने बेटे के यहाँ गया, गांव की बात कह रहे हैं, उसका बेटा थाईलैंड में तो कहाँ था, फिर वो दिल्ली में राजसी ठाठ बाट ऐसे। तो जब वो गया तो उनके मित्र लोग बैठे थे, तो पिता, अब गांव का आदमी तो ऐसे मार्किन लगाए, कुर्ता पहने, तो अब वो ना उठा ना प्रणाम किया। तो अब वो तो पिता, उनका बेटा कैसे हो, तो उनके साथी ने पूछा कौन है, बोले एक नौकर है हमारे यहाँ सामने ही। तो वो कहा अच्छा ठीक है, वापस लौटा। वो न कभी दोबारा पूछने गए, न गांव गए उनके पास। क्या उनको सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसे बाप का बेटा है, एक मार्किन पहने, एक कुर्ता। ये है मोह की शिक्षा, ये मोह की शिक्षा का फल उनको मिला है। अगर ज्ञान की शिक्षा देते तो उठ करके खड़ा होता, प्रणाम करता, बैठालता और कहता मेरे पूज्य पिताजी है। इससे उनका भागवतिक भाव पुष्ट होता। लेकिन भागवतिक भाव को बिना संतों की कृपा के कैसे जाना जा सकता है। तो माता पिता तो अपने हिसाब से ठीक उपदेश करते, पर पुत्र को चाहिए कि जिन माता ने लौकिक दृष्टि से भी देखो ठीक है वो मोह से, पर हमारा कर्तव्य है कि जब वृद्धावस्था उनकी आवे तो उनको वैसे ही दुलार करे जैसे उन्होंने मेरी शक्तिहीन अवस्था, बाल्यावस्था में उन्होंने मुझे दुलार किया था। ये कर्तव्य है बालक का, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो करता है कि अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता को अलग कर देता है और वो कष्ट भोगते हैं, तो उसकी दुर्गति पक्की है यहाँ भी और वहां। वो भी आगे देख ले, उसका परिणाम यही आएगा उसके आगे, और आगे चलकर उसे दंड मिलेगा इस बात का। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, माता पिता में भगवत बुद्धि करके उनकी आज्ञा से उनकी सेवा के लिए, चाहे वो गृह कार्य, किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी, कुछ भी हो, खूब धन कमाओ धर्म से, और परिवार की सेवा माता पिता के भगवत भाव से, और नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। इसी में परम कल्याण हो। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है, व्याकुलता पैदा हो जाएगा। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोषा, इतना बड़ा किया।
तो हमारा कर्तव्य है। जैसे कहते हैं कि आप लोग तो जो गति न रुपए से होती, न तपस्या से होती, न बड़ी बड़ी साधनाओं से होती, वो गति मेरे माँ को मिलेगी, मेरे पिता को मिलेगी, क्योंकि हम निरंतर भगवान में उनके द्वारा सजाए हुए जीवन को समर्पित करके उसका फल उनको प्राप्त होगा। जो किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता वो उनको प्राप्त होगा। कहते 21 पीढ़ियां तर जाती फिर तो माता पिता ही है। तो इसलिए अगर माता पिता की सेवा कर ले गया तो भगवान की प्रसन्नता सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये